हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो मेरे व्यूवर्स के लिए है। ओके व्यूवर्स, देखिए सभी लोग बनाते हैं कि आपके पार्टनर की रीडिंग क्या है ये सब, लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी रीडिंग ट्रू है, क्या मैं सही जान पाती हूँ, क्या मैं सही एनर्जी को पकड़ पाती हूँ। तो यही चीज़ मैं जानने के लिए आज मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को चेक करना चाहती हूँ। यहाँ जो मेरी बहनें देख रही हैं, यहाँ जो मेल फीमेल जो देख रहे हैं वीडियोस को, क्या मैं उनकी एनर्जी को पकड़ पाऊंगी या नहीं पकड़ पाऊंगी। तो डियर, आज आप किस एनर्जी में हैं या आपकी एनर्जी क्या चल रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी एनर्जी क्या थी, क्या मैंने सही पकड़ा था या नहीं। ठीक है, इससे आपको गाइडेंस मिलेगा कि मेरी रीडिंग जो है 100% सही होती है डियर। ठीक है, चलिए पूरा फोकस यूनिवर्स पे कीजिए। यूनिवर्स मुझे बताएगी कि मेरे व्यूवर्स जो है किस हाल में हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके डियर, सबसे पहले जो भी कार्ड निकलेगा वो मैं बताऊंगी यहाँ से। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो हैं उनके। और ये भी देखूंगी कि अगर आप कोई बुरी सिचुएशन में है, कोई तकलीफ में है, कोई दर्द में है, तो डियर क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। ओके, सबसे पहला कार्ड, ठीक है, सबसे पहला कार्ड निकला है डियर वो। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो हैं उनके दिल की बातें मुझे बताएं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। यहाँ से दो कार्ड उचक के वहाँ गए हैं, क्या क्या निकला है देख लेंगे। ओके, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या चल रहा है। चैरियट का कार्ड निकला है, 3 ऑफ सोर्ड्स। क्या चल रहा है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के दिल दिमाग में, क्या चल रहा है। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताएं कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो हैं टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, टावर। दो कार्ड और लेते हैं डियर, फिर देखते हैं क्या चल रहा है। चलिए ओके, दो कार्ड और आ गए हैं। बॉटम की एनर्जी हम देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, माय डियर, 10 ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी हमारे पास में निकली है 10 ऑफ कप्स। सबसे पहले हमारे पास में निकला था मैजिशियन। ओके डियर, तो मैजिशियन मेरे वीवर्स जो हैं, क्या आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं डियर? बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन चल रहा है। किस चीज़ को लेके चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ जो मुझे एनर्जी फील है बहुत सारे लोगों की चल रही है, और आप इस रीडिंग को देखते हुए भी अपने मन में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं डियर। जो मेरे व्यूवर्स है ना, मैं पहले ही बता दूं, यहाँ से निकल गया जस्टिस। तो भैया जिसने जस्टिस मांगा है, मेरी भी प्रार्थना है यूनिवर्स से कि आप लोगों को जस्टिस बहुत जल्द मिले। ओके, यहाँ से है हाई प्रिस्टेस, चैरियट आ गया, 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों की लाइफ में। कुछ लोग तो अपना कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, इंतज़ार में बीत रहे हैं पल। और यहाँ से है हैंग्ड मैन। तो डियर सबसे पहले मैं आप लोगों को साइन बता देती हूँ, है ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके डियर, तो हिंदी में भी बता देती हूँ आप लोगों को। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला और
कुंभ राशि। ओके डियर, तो जो जो कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं वो साइन मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपके पार्टनर या आपके साइन हो, ठीक है। तो कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे हैं। सबसे पहले मेरे जो व्यूवर्स हैं, आपके दिल की बात बता दूं, रीडिंग को देखते देखते आप ये सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पर मेरी ट्रू फीलिंग्स निकलेगी, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या जानने के लिए आप बहुत बेकरार हैं। जो भी इस रीडिंग पे आया है बहुत बेकरार है। पहले ही बता दूं, आपको बेकरारी हो रही है कि आप मेरी रीडिंग को जज करना चाह रहे हैं कि क्या मैं सही बताती हूँ या गलत, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग देखते रहते हैं उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। वो सिर्फ जानते हैं कि यहाँ से ट्रू फीलिंग्स मिलती है। तो डियर, मैजिशियन का कार्ड है। आप में से काफ़ी लोग, देखिए 3 सिचुएशन मुझे दिख रही है। पहली तो मैरिड लोगों की, जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, ठीक है। जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मैरिड पर्सन है या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, मैं तीनों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप चाह रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए यूनिवर्स की तरफ से कि ये जो थर्ड पार्टी है ये चली जाए, है ना। तो इसकी डेथ हो जाए किसी तरह से, ये थर्ड पार्टी जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये जो किस्सा चल रहा है ना, जो किस्सा चल रहा है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी वाला, तो काफ़ी लोग यही चाहते हैं कि थर्ड पार्टी वाली जो सिचुएशन है उनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन ख़त्म होए तो इस तरह से ख़त्म होए डियर, देखिए ख़त्म तो कोई भी बता देगा कि ख़त्म हो जाए कार्ड देख के, लेकिन मैं आपके दिल की बात बताऊं तो आप ये चाहते हैं कि अगर ये सिचुएशन ख़त्म होनी है तो अगर आपका पार्टनर दिल से आपके पास आना चाहता है, दिल से, और वो भी थर्ड पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, सब नाते रिश्ते तोड़कर आना चाहे, तो आप एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी, मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो इतने ज़्यादा अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, इतनी ज़्यादा उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया है कि वो इस पर्सन के लिए नहीं बैठे हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में मिरेकल चाहते हैं। उनका कहना है कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस इंसान के साथ में जो एक बार धोखा दे गया, उस इंसान के साथ में वो अपनी लाइफ बिताए। वो अपनी लाइफ में मिरेकल चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग जो अपने पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया कि जो इंसान धोखा देकर चला गया है, मैं उसके साथ में अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती, मेरे भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो यहाँ मुझे क्लियर तरीके से मेरे व्यूवर्स की तरफ से ये एनर्जी फील हो रही है कि आप में से कुछ लोग जो हैं बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहते। लेकिन डियर, यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हालात से मजबूर हैं, जो नहीं छोड़ सकते हैं उस पर्सन को, भले ही उसने थर्ड पार्टी के साथ में जो भी कुछ किया हो, आगे सिचुएशन रखी हो, लेकिन समाज, दुनिया और घर वालों के पीछे उस इंसान के साथ में उसे एडजस्ट करके रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की इच्छा है कि वो इंसान वापस आ जाए, ठीक है। और दूसरा, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, जो तकलीफ़ें चल रही है, जो दर्द चल रहा है, वो दूर हो जाए किसी तरह से। फाइनेंस प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जो चल रही है ना मेरे व्यूवर्स, आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए। देखिए, बार बार आप मैनिफेस्ट करते हैं, दिन भर आप कुछ अच्छा लाने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं कि मेरा पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ चला गया, उसको जजमेंट मिल जाए, उसके साथ में कुछ बुरा हो जाए, थर्ड पार्टी मर जाए, थर्ड पार्टी का बुरा हो जाए। कुछ दिन भर लगे रहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में कुछ ऐसा हो जाए। तो डियर, आप अपनी वाइब्रेशन को लो में ला रहे हैं, आप हाई नहीं हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस ना करके थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हालांकि थर्ड पार्टी का कुछ भला तो नहीं हो रहा, ना ही कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन डियर, आपकी एनर्जी लो हो रही है। आप जजमेंट चाहते हैं, तो जजमेंट तो यूनिवर्स आपको देगा डियर, आपको जजमेंट तो मिलके रहेगा। जो मेरे यहाँ पर मेल फीमेल जो देख रहे हैं ना, मैं उन्हें बता दूं, आप लोगों को जजमेंट मिलेगा, 100% मिलेगा, और बहुत जल्द मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से डेथ का कार्ड निकला है। अभी जो मैंने रीडिंग करी थी थर्ड पार्टी डेली अपडेट, उसमें भी डेथ का कार्ड निकला था।
तो उसमें भी डेथ का कार्ड निकला था। डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि जो इंसान बुरा करता है उसका खात्मा तो होता ही होता है डियर। तो यहाँ से मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो इसी तरह की दिख रही है कि आप अपना पूरा फोकस थर्ड पार्टी पे लगाते हैं। तो डियर मैं यही कहूँगी, मैं यही गाइडेंस दूंगी आप लोगों को कि आप अपने हाई वाइब्रेशन में रहिए। जो मेरे व्यूवर्स हैं जो पूरे टाइम थर्ड पार्टी करते हैं, तो डियर थर्ड पार्टी का आपने रीडिंग देखा, आपने कर्मा देखा, वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। आगे जाकर और आप अपने आप को कंफ्यूज मत करिए, ठीक है। आप उसके बाद में पॉजिटिव रीडिंग देखिए, बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ताकि मैं पॉजिटिव रीडिंग भी बनाती हूँ कि थर्ड पार्टी देखने के बाद आप से सिचुएशन मैच नहीं होता, काफ़ी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ कि नहीं, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करें, उस चीज़ को आप गाइडेंस की तरह लें। हो सकता है कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए और यूनिवर्स आप पे मेहरबान हो जाए और वो चीज़ें आपकी तरफ आ जाए, ठीक है डियर। तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना सीखिए, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का आपने हाल जान लिया कि क्या चल रहा है, उसके बाद में आप उसे वहीं छोड़ दीजिए, उसके बाद में आप आगे बढ़ लीजिए। यहाँ पर काफ़ी लोगों का नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हुआ है। जो मेरे इनकी एज बता देती हूँ मैं, 18 से लेकर 27 तक के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं। और डियर आप जो हैं, आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। ज़्यादातर यहाँ पर जो फीमेल है उनकी बात करी जाए तो आप डियर, आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया। वो कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली प्रॉब्लम कर रही है। फैमिली के कारण वो पर्सन आपको अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। यही कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, अभी मदर नहीं मान रही है, या कास्ट इशू है, या फिर आप दोनों के बीच में एज गैप है, ठीक है। इस तरह का कहकर काफ़ी लोगों के बीच में नो कांटेक्ट इसी बात पर हुआ है कि उनने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, वो पर्सन आपको प्रपोज नहीं कर रहे थे और आपका प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं किया है, ठीक है। चाहे फीमेल हो या मेल हो, दोनों जगह ये एनर्जी दिख रही है। बस आप इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे दे, वो आपको एक सही डिसीजन दे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग कोई रिश्ते में बंधे हुए हैं डियर। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जहाँ पर मुझे कुछ लोगों की एनर्जी मिल रही है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वो जो मैरिड पर्सन है कहीं फंसा हुआ है। आप चाहते हैं कि वो उस रिश्ते से बाहर निकल जाए, तो डियर होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है उसमें टावर मूवमेंट आने वाला है। जब वो पर्सन जो टावर मूवमेंट से गुजरेंगे ना, तो उनके अंदर आप देखना कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे और वो पर्सन आपकी तरफ आएंगे, चेंज होके आएंगे। अभी वो स्टक है, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो अभी स्टक है। कमिटमेंट देंगे डियर, है ना। कमिटमेंट आप लोगों में से काफ़ी लोगों को मिलेगा। मैं बता देती हूँ कि कब तक आप लोगों को मिल सकता है कमिटमेंट। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए 8 डेज लगता है, 7 डेज लगता है, 9 डेज, ठीक है। तो ये डेज हो सकते हैं या फिर 2 वीक, ओके। 2 वीक तो मान के चलिए बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। 2 हफ्तों के अंदर आपको कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई मैसेज या फिर कोई तो ऐसा आपको मिलेगा कमिटमेंट या जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है कि जस्टिस भी मिल सकता है डियर। अगर आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे थे, कोई चीज़ का वेट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आप चाह रहे थे कि उस चीज़ में जस्टिस हो, तो डियर यहाँ से चैरियट का कार्ड निकला है। बहुत जल्द वो जस्टिस आपको मिलेगा। जो भी चीज़ें आपके रिश्ते में छुपी हुई थी, वो सारी चीज़ें जो थी ना, अब आपके पर्सन जिससे भी आप प्यार करते हैं, वो पर्सन अब सबके सामने ओपन अप करेंगे, आपके प्यार को स्वीकार करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है और आपका भी यही मन है कि वो सबके सामने आपके प्यार को स्वीकार करे। काफ़ी लोगों की एनर्जी मुझे इस तरह की लग रही है और कुछ लोग तो वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं डियर, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा बैड एनर्जी में आप आ रहे हैं। तो डियर मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ बैड एनर्जी में मत आइए, आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाइए, आप टावर की तरफ मत मुड़िए। स्ट्रगल कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, तो मैं यही कहूँगी कि आप उस स्ट्रगल से बाहर निकलिए। देखिए आप बंद गए हैं, यहाँ से भी देखिए आप बंद से गए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप बाहर निकलने की कोशिश करिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ से कितनी प्यारी एनर्जी निकली है, 10 ऑफ कप्स। तो डियर यहाँ से भी देखिए, है ना। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा परिवार पा सकते हैं। आप इतना वेट कर रहे हैं, अभी भी आप लोगों में से काफ़ी लोग उस इंसान का वेट कर रहे हैं जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, जो आपके प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। उसके लिए आज भी आप
कप का ऑफ़र कर रहे हैं कि वो पर्सन मेरी तरफ आए, मैं उसे वो कप ऑफ़र करूं, तो यहाँ मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है आप उन्हें अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना प्यार बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। और कुछ लोग तो ऐसा जजमेंट चाहते हैं कि जो उसके पर्सन ने थर्ड पार्टी के पीछे या फैमिली के पीछे घर से निकाला है, या फिर आपको छोड़कर चला गया था, आपके बच्चों को दुख दिया या आपको तकलीफ दी, तो आप लोग चाहते हैं कि उस पर्सन के साथ में ये डेथ वाली स्थिति आए और वो पर्सन पूरी तरह से हैंग्ड हो जाए, और कहीं ना कहीं जिस भी थर्ड पार्टी के पीछे इस इंसान ने आपको छोड़ा था, आपको दुख दिया था, आपको दर्द दिया था, तो इस तरह का दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि पूरी तरह से उस इंसान की जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी के साथ में ख़त्म हो जाए, पूरा रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ में ख़त्म हो जाए। आप चाहते हैं, दिल से इच्छा है आपकी कि थर्ड पार्टी के साथ में उनका जो रिश्ता चल रहा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। आई होप आप लोगों को रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिला होगा, और कितनी ट्रू रीडिंग्स मैंने बताई है मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर आप रीडिंग तो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस रीडिंग को देखने के बाद आप तुरंत ये सोचने लगते हैं कि अरे ये रीडिंग तो मैंने देखी, अब जाके मैं दूसरी रीडिंग देखता हूँ कि हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम ने जो बताया था। तो देखिए, हर इंसान की एनर्जी जो है पकड़ने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो ज़्यादातर लोगों को जो एनर्जी मिलती है वो उन्हें पता है कि क्या एनर्जी निकली है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, जो भी आपको गाइडेंस मिला करे पॉजिटिव हो तो वो आप रख लिया कीजिए, ओके डियर। और जस्टिस होके रहेगा। बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि उनके लाइफ में, चाहे देखिए आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर आपसे धोखा किया, आपको चीट किया, या फिर आपके सपनों को तोड़ा है, आपका हक छीन कर किसी और इंसान को दे दिया, तो यहाँ पर उन सब का जस्टिस होगा डियर, पूरे लोगों का जस्टिस होगा। ये इंसान जो है, इसने आपको जिस भी मोमेंट में लाकर खड़ा करा है, वो मोमेंट में बता दूं, इस इंसान ने आपको बांधने की बहुत कोशिश करी है। थर्ड पार्टी के चक्कर में इस पर्सन ने आपको बांधने की बहुत कोशिश करी, आपके इमोशंस को नहीं समझा, टावर मोमेंट लाके रख दिया, और इस टावर मोमेंट के कारण आपको आज भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पैसों के लिए बहुत परेशानी हो रही है आपको। आप अपने फैमिली वालों से भी हेल्प लेते हैं, लेकिन डियर कब तक लेंगे, है ना। तो आप चाहते हैं कि इस जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी वाली, इससे बहुत जल्द छुटकारा मिल जाए। अगर कोई केस है या कोई लीगल केस है तो आप वहाँ से भी ये चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको जस्टिस मिले, है ना। और यहाँ से चैरियट का कार्ड निकला है, बहुत सारे लोगों को मिलेगा डियर, तो बहुत जल्द होने वाला है जो जो चीज़ें आप चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड निकला है। ये कार्ड इतना पॉजिटिव एनर्जी को बता रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स चाह रहे हैं ना, नेगेटिव होता है ये कार्ड, लेकिन यहाँ पर इसका जो आप लोग चाह रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से चली जाए, आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, तो डियर ये इस कार्ड से होके रहेगा कि आपके लिए तो ये एनर्जी पॉजिटिव हुई ना, इसलिए मैंने पॉजिटिव कहा। नहीं तो कोई बोलेगा डेथ का कार्ड तो बहुत नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव तो है, लेकिन आप जिस विश को मांग रहे हैं वो विश पूरी होने के लिए ये कार्ड, ओके। तो मैनिफेस्ट करते रहिए, आपकी लाइफ में वो चीज़ें होने वाली है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोग अपने जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जॉब चाह रहे हैं डियर, तो आपको वो भी मिलने वाला है। आपकी तरफ बहुत जल्द तरक्की आती दिख रही है। चलिए, अगर रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिला हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग कितना ट्रू था कितना नहीं था वो भी बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। मेरी प्रे है यूनिवर्स से कि आप लोगों को जस्टिस मिले। ओके, बाय बाय।